हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें पूरी नाइट संभाल कर रखा। अच्छी पवित्र मीठी नींद दी। परमेश्वर ने ये पवित्र नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। वो जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने भाई बहन इस चैनल पर है, रात दिन ये चैनल पर प्रार्थना सुनते हैं, उन लोगों को सबको परमेश्वर आशीषित करे, आशीष दे, उन पर दया करे, उन पर करुणा करे। आमीन। हालेलुया। आज जो भाई संकट में है, दुख में है, परेशानी में है, तो उससे के अंदर सोच आ रहा है मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करना होगा। तो परमेश्वर का आज हम वचन देखते हैं कि आपको संकट से बाहर निकालेगा। परमेश्वर किस तरह से, किस रीति से बाहर निकालेगा, वो हमें परमेश्वर का वचन बताएगा। हम वचन को देखेंगे तो वचन हमें संकट से बाहर निकालेगा। वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। यानी यीशु मसीह ही वचन है और वो इस धरती पर आया और हमारे सारे लोगों का, पूरे जगत का पाप उठाकर अपनी देह पर कुर्बान होकर क्लूवेरी के क्रूस पर और लेकर चला गया। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर, कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो इंसान, वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई उस संकट से, उस दुख से बाहर निकलेगा। आमीन। देखो, दाऊद संकट में पड़ चुका था, परेशानी में पड़ चुका था, पाप में पड़ चुका था, तो उसने परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थना की। यानी सारी बुराइयां छोड़कर पाप पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने कहा, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। वो पाप करने से उस पर संकट आया। आज मनुष्य जब पाप कर देता है, बुराई में चला जाता है, पाप हो जाता है, तो कोई दुख या बीमारी, कोई कष्ट आ जाता है, तो परमेश्वर के निकट हमें जाना है और निकट जाकर प्रभु यीशु मसीह को हमें बोलना है कि परमेश्वर मुझसे पाप हुआ है, ये पाप मेरे क्षमा कर और आगे के लिए मैं ये पाप नहीं करूँगा। तो मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर, वो आप लोगों को सबको बाहर निकालेगा, उस पाप से बाहर निकालेगा और उस दुख से बाहर निकालेगा, उन बीमारियों से बाहर निकालेगा, उन दुख दर्द से बाहर निकालेगा, उन गरीबी से बाहर निकालेगा और उस कंगालपन से, जो कंगालपन है वचन का हमारे बीच में, लोगों के बीच में, वो कंगालपन से वो बाहर निकालेगा। क्योंकि दाऊद भी वचन के द्वारा प्रार्थना की, निष्पाप होकर, पाप छोड़कर, तो परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। हम वचन देखते हैं, भजन संहिता 120 अध्याय 1 नंबर वचन। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। देखो, जब संकट उस पर आ गया, परेशानी उस पर आ गई, दुख उस पर आ गया, चढ़ाई, दूसरे देश ने, दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई की, उसके पीछे यानी साउल उसे मारने को दौड़ा, यानी संकट में पड़ गया दाऊद। और संकट में पड़ने पर उस दाऊद ने क्या किया कि यहोवा को पुकारा। आज जो भी भाई बहन, जितने लोग प्रभु को पुकार रहे हैं, संकट में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, वो दुहाई दे रहे हैं, वो यहोवा को पुकार रहे हैं, तो दाऊद की तरह परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। इसमें लिखा है वचन में, उसने मेरी सुन ली, आपकी भी सुन लेगा। जब आप उस परमेश्वर के पास आएंगे, आप प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परीक्षा में न पड़ो, प्रार्थना करते रहो। आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर के सामने और सच्चे मन को सच्चा बनाकर, सत्य में लाकर प्रार्थना करोगे, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, लिखा है। परमेश्वर के पास आओगे, पाप पश्चाताप करोगे, पाप की क्षमा मांगोगे और परमेश्वर के सामने दुहाई दोगे, तो परमेश्वर आपको
उस संकट से, उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस गरीबी से, उस लड़ाई झगड़े से, उस ईर्ष्या से, उस जलन से, उस कपट से, उस बुरे बुरे सोचों से, जो शैतानी सोच है, उन सोचों से, उन नशे की आत्मा से बाहर निकालेगा मेरा परमेश्वर। जब आप उसके सामने दुहाई दोगे, पुकारोगे, उसके निकट जाओगे, तो मेरा परमेश्वर आप लोगों को सबको बाहर निकालेगा। जितने लोग इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, सच में आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। अब जो प्रार्थना की जाएगी उस पर परमेश्वर की नजर दृष्टि लगी रहेगी और कान लगे रहेंगे, और ये प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आप लोगों को उस संकट से, जो मुसीबतें आई थी परिवार पर, घर पर, आपके संतान पर, तो उस संकट से परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बाहर निकालेगा, सुन लेगा आपकी प्रार्थना। आमीन। वचन लिखा है भजन संहिता 10 अध्याय 6 नंबर वचन कि वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। आमीन। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जो लोग उसके पास जाते हैं, उससे पुकारते हैं, उन लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है और उसके पास कभी दुख नहीं मिलता। वो बचा रहेगा उस दुख से, उस दर्द से, उस बुराई से, उस पाप से, उस अंधकार से, उस शैतानी शक्तियों से वो इंसान बचा रहेगा। क्योंकि दाऊद कहता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। कब? जब वो दाऊद उसके परमेश्वर के पास आता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है और मन शुद्ध करके लेकर आता है, तो परमेश्वर कहता है वो बचा रहेगा। आप जो दुख से बचना चाहते हैं, तो मेरा परमेश्वर का पवित्र वचन आपके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर, दाऊद भी तेरे सामने आकर पाप पश्चाताप किया और प्रार्थना मांगी और कहा कि मैं पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा, संकट में मेरी सुन लेगा, और जब मैं पुकारूंगा तो मेरे ऊपर दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति मुझ पर ना आएगी। क्योंकि दाऊद कहता है, दुख से मैं बचा रहूंगा। आपको दुख से बचना है, आपको कष्ट से बचना है, परेशानी से बचना है, गरीबी से बचना है, पाप से बचना है, तो प्रभु यीशु मसीह के निकट आओ और उसे दुहाई दो, उसे पुकारो, वो पाप क्षमा करेगा। और पाप क्षमा करके परमेश्वर आपको संकट से बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं है कि हर रोज पाप पश्चाताप करें, रोज हर रोज पाप करें, ऐसा नहीं। पाप हुआ है, अनजाने में हुआ है, भूली चुकी में हुआ है, तो उस पाप के लिए आप पश्चाताप करोगे तो पाप क्षमा करेगा परमेश्वर। और जानबूझकर आपको पता है कि ये पाप है और जानबूझकर पाप कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, किसी को डहा कर रहे हैं किसी के साथ, या वचन तोड़ रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं कर रहे हैं आप, तो उस पर विपत्ति आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा और उसका दंड उसे मिलेगा। जब आपने अनजाने में कर दिया या जानबूझकर कर दिया, फिर भी आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे, कहेंगे प्रभु ऐसा पाप मेरी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो मेरा परमेश्वर आपको उस संकट से बाहर निकाल लेगा। मेरा परमेश्वर आपके घर के पास दुख नहीं आने देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। जब आप लोग परमेश्वर के सामने आकर दुहाई दोगे, तो आपके डेरे के निकट दुख नहीं आएगा, डेरे के निकट दुख नहीं आएगा। इन वचनों पर जो लोग मनन करते हैं, उन पर कोई दुख नहीं आएगा। जो लोगों को विश्वास नहीं है, प्रभु में विश्वास नहीं है, वो लोग बहुत सालों से परमेश्वर के अंदर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है, तो उनके अंदर दुख और कष्ट है, क्योंकि वचन को उन लोगों ने देखा नहीं है। वही वचन देखा है जो दुख में पड़े, तो उन्हीं के घर पर वो दुख ही दुख रहता है। जिन लोगों ने ये विश्वास किया है कि परमेश्वर धर्मी जन को उठा लेता है, तो परमेश्वर वो खड़ा करता है, उठाता है, पाप में नहीं पड़े रहने देता, कष्ट में दुख में पड़ा नहीं रहने देता। हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपको उस दुख से, कष्ट से बचाएगा। आमीन।
धन्यवाद ईश्वर, राजा राजाओं के राजा, नबियों का नबी, डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। सुंदर समय को प्रभु आपने परमेश्वर ये पवित्र हमें वचन दिया, ये भोर को परमेश्वर मेरी वाणी तुझे सुने देगी प्रभु। भोर को मैं मेरी प्रार्थना सुनकर आप उत्तर देना प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, भोर को आपकी करुणा मेरे पर, इन लोगों पर, सब पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार पर, देश पर, घर पर, गांव पर, नगर पर प्रभु तेरी करुणा तेरी दया बनी रहे। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरी नाइट संभाल के रखा, अच्छा पवित्र दिन दिया। आज इस दिन में प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भाई बंधु परमेश्वर प्रार्थना सुनने परमेश्वर, इनके परिवार को, इनके सबको तूने सुरक्षित रखा प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आज का तूने वचन दिया, वो वचन परमेश्वर इनके हृदय में जाए, और वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था, तू ही है वचन परमेश्वर। जो मैंने वचन पढ़ा है ये यीशु मसीह आप ही है, और ये वचन आज इनके लोगों के हृदय में जाए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये दुख से बाहर निकले, उस बीमारी से बाहर निकले, उस कष्ट से बाहर निकले, उस दूषित मन से बाहर निकले। किसी ने परमेश्वर कोई प्रकार से इनके दिमाग में ऐसी बात डाल दी है, दूषित मन कर दिया है, तो परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास करे, किसी मनुष्य पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य उद्धार नहीं कर सकता प्रभु यीशु राजा, तू उद्धार कर सकता है, तू वो वचन है, तू ही है ये वचन जो परमेश्वर जो कुछ है। ए मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, उस भरमाने वाली अंधकार की शक्तियों को, उन्हें विचलित करने वाली दुष्ट आत्मा को, दूषित मन कराने वाली दुष्ट आत्मा को, इन्हें परमेश्वर विश्वास में कमजोर करने वाली शैतानी शक्तियों को, बीमारी में डालने वाली गंदी आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। इन लोगों के दिमाग को, हृदय को, हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़ो और निकल जाए। हे परमेश्वर, आज तेरे पवित्र वचन पर विश्वास करे कि तुझे पुकारने वालों की दुहाई तू सुनता है, और उनके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आता है परमेश्वर। तूने कहा संकट नहीं आएगा, जो तुझे दुहाई देते हैं उसने परमेश्वर मेरी सुन ली। दाऊद कहता है कि उसने मेरी सुन ली। आज परमेश्वर तेरे सामने प्रभु पाप पश्चाताप करके दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। तो परमेश्वर तू इनकी सुनेगा, आज के बाद ये और पाप नहीं करेगा। आज तक पाप किया, लेकिन परमेश्वर आज जो प्रभु तेरे सामने इस वचन के द्वारा तेरी दुहाई दे रहे हैं दाऊद की तरह, तो परमेश्वर तो इनकी दुहाई सुनकर तो इन्हें पाप से बाहर निकालेगा, इन्हें संकट से बाहर निकालेगा, इन्हें कष्ट से बाहर निकालेगा, उस बीमारी से बाहर निकालेगा, इस कैंसर की दुष्ट बीमारी से बाहर निकालेगा परमेश्वर। इसके बेड के बंधन तू तोड़ेगा परमेश्वर, इनके सारे संकट तू दूर करेगा प्रभु, कष्ट तू दूर करेगा परमेश्वर। परमेश्वर मैं जानता हूं तूने कहा था प्रभु, आपका वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुने हैं, तेरे वचन को सुने, इनके डेरे के निकट कोई दुख ना आए, इनके घर के निकट कोई दुख ना आए, इनके पास बच्चों के पास कोई दुख निकट ना आए, कोई परेशानी ना आए परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा, तूने कहा था प्रभु, तेरे वचन पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुख इनके डेरे के निकट ना आए, कोई दुख, कोई शैतानी शक्तियां इनके आसपास न रहने पाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि मैं पीढ़ी से तक दुख से बचा रहूंगा, दाऊद कहता है। तो आज जो वचन पर प्रभु मनन कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आप पर विश्वास कर रहे हैं और तेरे वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो पाप नहीं करें, तो प्रभु यीशु मसीह आज तेरे वचन के अनुसार मैं कहता हूं इनके ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, इनके परिवार पर, इनके घर पर कोई दुख नहीं आएगा, इन भाई और बहनों पर कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि दाऊद कहता है मेरे पिता परमेश्वर कोई दुख नहीं आएगा। मेरे पिता परमेश्वर आज से परमेश्वर जिन लोगों ने वचन सुना है और पाप छोड़ दिया है, बुराइयां छोड़ दी है, तो कोई दुख इनके ऊपर न आएगा प्रभु तेरे वचन के अनुसार। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे खुदा स्वर्ग से प्रभु, आपके कान मेरी प्रार्थना पर लगे, आपकी आंखें परमेश्वर जिस स्थान पर यह प्रार्थना चल रही है उस स्थान पर, उस घर में, उस जगह पर प्रभु लगी है, जहां दुकान में, गांव में, नगर में, जहां भी जिस स्थान पर, ड्यूटी पर, ऑफिस के अंदर परमेश्वर, गाड़ी के अंदर, जहां भी चलते हुए प्रभु ये तेरी प्रार्थना को सुने, उन लोगों को परमेश्वर शांति और आनंद और खुशियां दे, गुड न्यूज दे परमेश्वर, अच्छी खबर दे आज मेरे पिता परमेश्वर। जो विचलित थे प्रभु जिस विषय के अंदर परमेश्वर, जो को परमेश्वर उनकी शैतान ने जबान को परमेश्वर जबान को परमेश्वर खंडित कर दिया है परमेश्वर, इनकी जबान को परमेश्वर नहीं रखा, जो किसी से वादा किया था वो वादा तोड़ दिया शैतान ने, तो परमेश्वर इन्हें हौसला दे, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रख, तेरा दुख दूर करेगा परमेश्वर। आज ये मेरे पिता परमेश्वर उस वादे पर, उस काम को पूरा कर पाए।
कोई दुष्ट इनके काम को रोकने न पाए, कोई जबान कोई ने परमेश्वर पूरा होने से न रोकने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू सहायता कर इन लोगों की मेरे खुदावन। थैंक यू जी, धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मेरी आप प्रार्थना सुने। हे मेरे जलाली परमेश्वर, जो दुखी है परमेश्वर, घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है परमेश्वर, और अब प्रभु तुझे सुन रही है, प्रार्थना सुने, तेरे वचन सुने, तो परमेश्वर आज तुझे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे संकट में प्रभु तुझे पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आज इनके घर में शांति और सुख, आनंद और खुशियां दे, क्योंकि आनंद की भरपूरी है यहोवा के पास, परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है। क्योंकि परमेश्वर जो तेरे पास आकर तुझे दुआई देते हो, तेरे पास आ रहे हैं, तो आनंद इनके घर में आ जाए, शांति इसके घर में आ जाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। ये परमेश्वर जो दुखी है उन्हें शांति दे प्रभु। आज इनके घर में, परिवार में, इनके पति पत्नी के बीच में सुख, शांति, आनंद और खुशियां हो जाए। परमेश्वर जो नशे की आत्मा इन लोगों को छोड़कर चली जाए, शराब की आत्मा, सिगरेट की, बीड़ी की, तंबाकू की, गुटखे की, और गांजे की, अफीम की, जो भी दुष्ट नशे की आत्मा, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं इन लोगों को छोड़े और निकले, और इनके शरीर से वो बीमारियों को मैं कमांड करता हूं प्रभु वो निकल जाए वो बीमारी यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन में लिखा है, तू हमारे लिए कोड़ा खा लिया है, इसीलिए हम चंगे हैं। इसीलिए परमेश्वर आज उन बीमारियों को मैं डांटूंगा और वो बीमारी इन लोगों के शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। जितने लोग ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, बीमार लोग हैं, तो आज तेरे वचन सुनकर, तेरी प्रार्थना सुनकर ये बल्ले चंगे हो जाए, उनका घाव भर जाए, उस शरीर का घाव भर जाए, आत्मा का घाव भर जाए परमेश्वर। जो प्रभु कर्जे का घाव है वो भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे घाव इनके भर जाए प्रभु तेरे वचन के अनुसार। उन बीमारी को डांटता हूं, जो लीवर का रोग है, हृदय का रोग है, छाती का रोग है, पेट का रोग है, पेट का जो दस्त संबंधित जो भी रोग है, यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, छोड़े और निकले। वो बीमारी की आत्मा आज्ञा सुन परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से आंधी और तूफान भी रुक जाते। उसी प्रकार आज्ञा मान यीशु के नाम से इनके शरीर को बीमारी छोड़कर निकले। जलेंद्र का रोग जाए, पसली का रोग जाए, कब्ज का रोग, जोड़ों का रोग, गंठिया रोग, हाथ पैरों का आयटन का रोग, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, पागलपन, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, कोढ़ का रोग, जवर का रोग, टाइफाइड का रोग, निमोनिया का रोग, दम्मे का रोग, यीशु के नाम से मैं कहता हूं छोड़कर जा इनके लोगों को, इन लोगों को छोड़कर जा। जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनके शरीर को, उनकी बॉडी को, उनके हृदय को, शरीर को छोड़कर वो बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। सिर रोग जाए, आंख का रोग जाए, कान का रोग जाए, मैं डांटता हूं। नाक का रोग, जुकाम रोग, दांत, होठ, जीभ, मुख के संबंधित जो भी छाले हैं, जो भी है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं इन लोगों को छोड़े और निकले यीशु के नाम से। जो भी हिचकी का रोग है, मुख में खून बहना है, दांत का, जाड़ का जो भी दर्द है, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं छोड़े और निकले। प्रभु तेरे वचन के अनुसार होने दे। विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। प्रभु तेरे वचन के द्वारा आत्मा में होकर इन लोगों पर मैं हाथ रखता हूं प्रभु यीशु के नाम से, ये चंगे हो जाए। खांसी का रोग चला जाए, खांसी का रोग चला जाए, जो एलर्जी है, खांसी की एलर्जी है, जो बार बार वो खांसी आती है, एलर्जी हो रही है, खांसी का रोग यीशु के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम से। तुझे डांटता हूं, दम्मे का रोग चला जाए, टाइफाइड का रोग चला जाए, गुर्दे का रोग चला जाए, पथरी का रोग, दस्त संबंधित जो भी रोग है, बवासीर का रोग, गुर्दे का रोग, दाद का रोग, आइटन जो भी है, यीशु के नाम से निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम से। खुजली है, जो फोड़ा फुंसी है, यीशु के नाम से। घाव है, पित्ती का रोग है, चर्म का रोग है, जो भी है, नहरू है, जले बड़े का रोग है, कोई प्रकार का घाव पड़ा है, यीशु के नाम से वो घाव भर जाए और रोग चला जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति तेरा कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है, ये परमेश्वर इनका शरीर तेरा मिंद्र है, इसीलिए कोई बीमारी इनके शरीर में न रहने पाए। परमेश्वर सब लोग प्रभु तेरा सुसमाचार दूसरे लोगों को भी सुनाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करेंगे प्रभु तू उन्हें आशीषित करेगा। जो लोगों के लिए परमेश्वर दुआ करते हैं, पवित्र लोग हैं, संत लोग हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूं कि उन लोगों को ब्लेस और आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर, वो सुरक्षित रहे, उनकी रक्षा करे परमेश्वर। तेरे दूत चारों तरफ खड़े कर दीजिए प्रभु, जो यात्रा में चले उनकी सहायता कर प्रभु, आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे प्रभु। जैसे यहोशू को आपने कहा मैं तेरे साथ रहा, वैसे मैं उन यहोशू के साथ रहा प्रभु, वैसे इन लोगों के साथ रहे तेरे वचन के द्वारा।
तेरा वचन पूरा हो मेरे पिता परमेश्वर। ये घबराए ना, डरे ना परमेश्वर। ये तेरे संकट आए, तेरे पास में आए संकट दूर हो जाए परमेश्वर। जो तेरे पास आता है उस संकट से बच जाता है, दुख से बच जाता है। आज ये प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उस संकट और दुख से बच गए, ये सुरक्षित हो चुके हैं। कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा प्रभु। तेरे वचन के अनुसार होने दे परमेश्वर। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपने प्रभु जैसे कुरनेस के दान दशमास को देखा, वैसे ही परमेश्वर इन लोगों के दान दशमास को देख स्मरण कर ले और परमेश्वर मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस देना, अंदर बढ़ा बढ़ दे परमेश्वर।